श्री राम श्री सीताराम। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हम लोग कल तक यहाँ तक की कथा श्रवण कर चुके हैं। योगा गुरु जी दक्ष महाराज ने, जो शिव जी के ससुर जी हैं और सती मैया के पिता साहब हैं, उन्होंने यज्ञ किया और सभी देवताओं को बुलाया है। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। जो यज्ञ का भाग पाते हैं, जिनको यज्ञ में बुलाना चाहिए, सबको बुलाए, लेकिन भूत भावन भगवान शिव जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को नहीं बुलाए। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। जान माने जहाज। सभी देवी देवता अपना अपना विमान सजाकर दक्ष प्रजापति जी के यहाँ चल पड़े हैं। कहाँ? हरिद्वार में कनखल, जहाँ भी जीएसटी भैया खूब गंगा जी स्नान करके आए हैं बिटिया के यहाँ। एक हफ्ता रह के आए, आनंद लेके आए, और यहाँ बच्चे गांव चले गए तब याद आ रही है। तब इतना मजा लेके आए, भूल गए जीएसटी भैया। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर बाकी सभी देवी देवता अपने अपने विमान को सजाकर हरिद्वार की तरफ चल पड़े हैं। बोले गंगा मैया की जय। और अनंत विमान चल रहे हैं, और सारे विमान देवी देवता लोग भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ाकर जा रहे लेके, जिससे इनको बताया जाए कि भैया हमें तो निमंत्रण मिला, आपको नहीं मिला है। अब कुछ लोग तो शिव जी के पास ही चले गए कि बाबा चलो आपकी ससुराल चलना है, हम भी चल रहे हैं, जबकि उनको पता है शिव जी को बुलाया नहीं गया है। तो शिव जी बोले भैया हमें तो निमंत्रण नहीं है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान बड़ी अच्छी कथा इस पर सुनाए हैं। अच्छा आपको नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर आपको, मैं भी नहीं जाऊं, आपको नहीं बुलाया। अब कौन कहे भैया तुम मत जाओ, नहीं नहीं आप तो जाइए। नहीं, अब आप कह रहे हैं तो जा रहा हूँ, बाकी हमारा मन नहीं है। इस तरह से शिव जी को सताने के लिए अनेक अनेक देवी देवता लोग उनके पास जा रहे हैं। और कुछ लोग तो विमान को उड़ाकर ऊपर से ही, और सुंदर जो देवी देवता हैं, सुंदर सुंदर मनोहर गीत गाते हुए जा रहे हैं। अब सती मैया और बाबा शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। तो सती मैया ने जाते हुए विमान को देखा और भूत भवन भगवान शिव जी से पूछ पड़ी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सुर सुंदरी देवताओं की पत्नियां ज्येष्ठी भैया ऐसे मनोहर गीत गा रही हैं कि जो ऋषि मुनि लोग ध्यान लगाए हैं उनका भी ध्यान छूट जाए, इतना सुंदर गीत गाते हुए चल पड़े हैं। पूछव तब शिव कहे वो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछुहर सानी। जौ महेशु मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहूं मिसएही। हे बाबा भूतवान भगवान शिव जी, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मैं भी जाऊं, पिताजी के यहाँ कुछ दिन रहूं। शिव जी ने सारा विस्तार से बताया कि यज्ञ है, सबको बुलाया गया, हमें नहीं बुलाया गया। अब सती मैया
वो भगवान शिव जी का जो त्याग हुआ है उससे बहुत दुखी हैं। वो सोच रहे हैं थोड़ा अपने पिताजी के यहाँ घूम के आऊँ, कुछ मन बदल जाए हमारा, सबसे मिलकर आऊँ। इसी बहाने सती मैया दक्ष महाराज जी के यहाँ जाना चाह रही हैं कि हमारा दुख कुछ कम हो जाए। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भय के मारे सती मैया अपने बात को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। भय क्या है? अपना अपराध, कि वहां भी मैं परमात्मा राम जी की परीक्षा लेने गई, शिव जी की बात नहीं मानी। यहाँ भी शिव जी मना कर रहे हैं और यहाँ भी मैं बात मान नहीं रही हूँ, अपराध यही है। लेकिन बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भय से बोल रही हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक, प्रेम में सनी हुई बात भवानी मैया बोल रही। सती मैया पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती मैया कह रही है भगवान शिव जी से कि क्या पिताजी के यहाँ कोई उत्सव हो और हमें जानकारी मिल जाए तो पिताजी से आज्ञा लेनी चाहिए क्या? अरे पिताजी के यहाँ उत्सव है तो जाना चाहिए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहो। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। मैं सादर आपकी आज्ञा हो तो पिताजी के यहाँ जो उत्सव चल रहा उसको देख कर आऊं। तो कल हमारे नवीन भारद्वाज भैया, ओमकार शर्मा जी और अभय चौधरी साहब, सुचिता चौधरी जी, आपका विवाह वर्षगांठ थी। आप सभी को पुनः अक्षय भगवान तरफ से, सभी मित्रों तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लख लख बधाई हो, बधैया बाजे आंगने में। श्री राम। अब सती मैया ने भय से प्रेम पूर्वक अपनी बात शिव जी के चरणों में अर्पित की है। अब शिव जी उत्तर दे रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं, हे देवी, आपने जो बात कही बड़ी अच्छी कही, अब मेरे मन को, मेरे हृदय को बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कहु नीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं न्यवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बैर तुम ही बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहिते अजहु करही अपमाना। और जब बिन बोले जाहु भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। हे देवी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। यद्यपि आपके पिताजी ने नहीं बुलाया, लेकिन पिताजी के यहाँ बिना बुलाए आप जा सकती हैं। यह अनुचित नहीं निमंत्रण पठाया, निमंत्रण नहीं भेजा, कोई बात नहीं। लेकिन हे देवी, उन्होंने अपनी और कन्याओं को बुलाया है, केवल आपको नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे बैर तुम ही बिसराई। बैर उनका हमसे है और इसी बैर के कारण ही वह आपको भी नहीं बुलाए। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे नाराज हो गए, तब से हमसे नाराज ही चल रहे हैं और मेरा अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यज्ञ ठान लिया है। तो हमारे अपमान करने के कारण ही देवी आपको भी नहीं बुलाया गया। और ऐसे स्थान पर वैसे तो बिना बुलाए आप जा सकती हैं,
लेकिन जब बैर के कारण, अपमान के कारण आपको नहीं बुलाया जा रहा हो तो ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। और जाओगी तो क्या होगा? जाओ बिन बोले जाऊ भवानी, रहे न सीलु स्नेहु न कानी। सील और स्नेह, मान मर्यादा सब खत्म हो जाएगी। यद्यपि बाबा शिव जी कह रहे हैं, मित्र हैं, गुरुदेव हैं, पिता हैं, इनके घर हमें आपको बिना बुलाए ही जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा। गेहा माने घर जी थी भैया। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यसी भैया बाबा शिव जी की अमृत वाणी बरस रही है। बाबा कह रहे हैं, हे देवी सती मैया, यद्यपि मित्र गुरुदेव भगवान, पिताजी, इनके घर आप कभी भी बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। इनमें से अगर कोई आपका विरोध के कारण, अपमान के कारण न बुला रहा हो तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। वहाँ फिर आपका अपमान होगा, कल्याण नहीं होगा, बुरा होगा। अब शिव जी अनेकों प्रकार से समझाने लगे, लेकिन सती मैया के मन में बात बैठ नहीं रही है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहू जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। अनेक उपाय शिव जी किए कि सती जी न जाएं, लेकिन सती जी मानने को तैयार नहीं है। अब शिव जी कह रहे हैं, अगर आप बिना बुलाए जाएंगे तो बात बनने वाली नहीं है, नहीं भली बात हमारे भाई। हमारे हिसाब से तो कल्याण नहीं। अब वो जी याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से करें, लाला जी कही देखा हर जतन बहु, रहि न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरा। शिव जी ने हर प्रकार से समझाया बुझाया। जब जान लिए कि सती जी मानने वाली नहीं है, तो अपने 2 श्रेष्ठ गणों को बाबा ने बुलाया और उनको आदेश दिया कि आप सती जी के साथ हरिद्वार में कनखल जाइए, इनकी सेवा करते, इनके साथ आप लोग जाइए। तो बाबा ने अपने 2 मुख्य गण दिए, मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। बोले शिव शंकर भगवान की जय। चलते चलते कैलाश पर्वत से सती मैया 2 गणों के साथ हरिद्वार की धरा पर पहुंच गई। बोले हरिद्वार धाम की। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। पिताजी के घर पहुंचने पर दक्ष महाराज का ऐसा त्रास है, ऐसा आदेश है कि अगर उधर से कोई आए तो उनका मान सम्मान नहीं करना है, उधर देखना भी नहीं। दक्ष त्रास काहू न सनमानी। कोई भी उनको बैठने को तो छोड़ो, जलपान करने को तो छोड़ो, कोई यह भी नहीं करा देवी आप आ गई हैं तो बैठिए। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बजरंगी भैया केवल बड़े प्रेम से दौड़ी दौड़ी माँ आई है और माँ ने सती जी को देखकर हृदय से लगा लिया सती मैया को। बेटा अंदर चलो, कोई देखे नहीं। सती मैया को माँ बड़े प्रेम से आदर पूर्वक अंदर ले गई हैं। और जो उन्हीं की आज बहन लोग आई हैं अपने बच्चों के साथ, पतिदेव के साथ, बहनें भी सती मैया का अपमान कर रही हैं। बहन लोग कहती भगनी मिली बहुत मुस्कुराता।
मुस्कुरा कर कह रही हैं, यद्यपि सब जानती हैं इनको निमंत्रण नहीं है। अरे हम तो अपने पूरे परिवार के साथ आए, हमारा बेटा है, बेटी है, पतिदेव है, भोलेनाथ कहाँ पर हैं तुम्हारे। भगनी मिली बहुत मुस्काता, अनेकों प्रकार के कटाक्ष घर के ही लोग करने लगे। इतने में दक्ष महाराज भी दिखाई पड़ गए, लेकिन दक्ष महाराज उधर देखकर मुंह उधर कर लिए, हाल चाल कुछ नहीं पूछे। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती मैया बिहबल हैं और अब शिव जी की बात याद आ रही कि मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, उसका परिणाम मेरे सामने है। पिताजी के द्वारा जब अपमान हुआ तो उन्होंने माँ से कहा, हे माँ, अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। केवल मुझे एक बार जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला का दर्शन करवा दी। माँ मना कर रही, नहीं बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ आपका जाना ठीक नहीं है। लेकिन सती मैया जबरदस्ती यज्ञशाला का दर्शन करने के लिए कनखल हरिद्वार में गई, जहाँ हम लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। आज भी यज्ञशाला है, वह भरा है। और सती मैया जैसे वहाँ गई, और यज्ञशाला में न शिव जी का स्थान है, न ब्रह्मा जी का स्थान है, न भगवान विष्णु का स्थान, वहाँ स्थान भी नहीं दिया गया है। सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझ उरदहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। जैसे यज्ञशाला में गई बजरंगी भैया, सती मैया, भगवान शिव का स्थान नहीं देखी वहां पर, तो शिव जी के द्वारा कही हुई बात माँ को याद आ गई। अब सती मैया का जो पिछला दुख है, पिछला दुख क्या है कि भूत भवन भगवान शिव जी ने पत्नी स्वरूपा उनको त्याग रखा है, उस दुख को भूल गई और अपने पतिदेव शिव जी का इतना बड़ा अपमान जानकर उनका हृदय अंदर अंदर जलने लगा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समुझि सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। अरे माँ, हमारे घर में ही मेरा इतना अपमान, मैं इसको सहन नहीं कर सकती। यद्यपि माँ, पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज करें भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज जी, यद्यपि सती मैया की माँ ने सती जी को अनेकों प्रकार से, बहुत प्रकार से समझाया। माँ तो समझा सकती, क्या करे, माँ तो माँ है। बहुविध जननी कीन प्रबोधा, जननी माने माँ, सती मैया की माँ अनेकानेक प्रकार से समझा रही। लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबही हठी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। उसी यज्ञशाला के सामने जहाँ सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, सबकी तरफ देखकर सती मैया क्रोध पूर्वक बोल रही। सभी को देखकर, बीच में यज्ञशाला है, सभी सभासद अपने अपने आसन पर बैठे हुए, और सती मैया बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। ए सभासद लोग सुनो, आप लोग हमारे भूत भवन भगवान शिव जी का अपमान करने के लिए बैठे हो। देवी देवता सती मैया की उस क्रोध रूपी स्वरूप को देखकर डरे। हे देवी, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल बैठे हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। तो मैया कह रही हैं, कही
जिन्होंने कहा वो तो अपराधी हैं ही हैं, लेकिन जो यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भूत भगवान शिव जी की निंदा सुनी है, अर्थात तुम लोग बैठे हो, तुम लोग भी उतने अपराधी हो। अरे आपके पिताजी ने यह सब यज्ञ किया, हमें उन्होंने बुलाया हुआ है। बोले भली भांति पछताप पिता हो, पिताजी को भी भली भांति आज दंड मैं दूंगी, पछताएंगे। जो शिव जी का अपमान किया है आज उनको दंड मिलेगा, पिताजी को भी दंड मिलेगा। और सो फल तुरत लाभ सबका हो, यह फल, क्या फल? शिव जी के अपमान का फल जिन्होंने किया, जिन्होंने सुना, जिन्होंने कराया, सबको प्राप्त होगा। सो फल तुरत लाभ सबका हो, भी तुरंत फल मिलेगा, विलंब नहीं है। अब सती मैया क्रोध में है और कह रहे संत शंभु श्रीपद अपबादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा, काटियता सुजी बिजो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराये। जैसे भैया संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का, देवी देवताओं का जो अपमान करे और जो उसको सुने वह भी उतना अपराधी है। तो देवी हम लोग क्या करें? सुनिए जहां तहां असी मर्यादा, वैसे तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए जो इनका अपमान करता हो, लेकिन अगर आपके जिह्वा काटने का दम नहीं है तो कान में उंगली डालकर भाग जाओ वहां से। श्रवण मोदिनत चलिए पराई, आंख को, कान को बंद करके वहां से भाग लो, नहीं तो तुरंत फल मिलेगा। अर्थात मैया कह रही हैं कि जो बुराई सुनता है उसको भी फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए छाड़े मन हरे विमुखन को संग, तिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, छाड़े मन हरे विमुखन को संग। आगे मैया करे जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभो यह देहि। मेरा पिता मंदमति है, तभी तो ऐसे मंदमति पिता से मैं पैदा हुई कि मैं शिव जी की बात नहीं मानती। जगदात्मा महेश पुरारी, शिव जी कौन है तुम लोग जानते हो? जगत की आत्मा है, जगदात्मा महेश पुरारी, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, और जगत जनक सबके हितकारी, सबके माता पिता हैं और सदैव सबका हित करते हैं। अरे देवता लोग, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम लोगों के हित के लिए भगवान शिव जी ने क्या पिया? जहर पी लिया। उन्हीं के अपमान के लिए तुम लोग बैठे हो। अनेक प्रकार से सती मैया क्रोध में सभी देवी देवताओं के अपने क्रोध को सुना रही हैं। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। हमारा पिता तो मंदमति है जो उनकी निंदा कर रहे हैं। तजिहं तुरत देहि तेहि हेतु, उरधरि चंद्रमौलि वृष केतु। मैं अपने हृदय में भूत भावन भगवान शिव जी के उसी स्वरूप को धारण कर रही हूँ जिनके सिर पर चंद्रमा जी विराजमान हैं। चंद्रमौलि भगवान शिव जी, भूत भावन भगवान शिव जी को हृदय में धारण करके जो मेरा पिता मंदमति है, इसके द्वारा जो यह शरीर बनाया गया है, इसको भी यहीं भस्म कर दूंगी पिताजी के घर पर ही। तजिहं तुरत देहि तेहि हेतु, किसके हेतु? शिव जी के हेतु। उरधरि चंद्रमौलि वृष केतु, अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर सती मैया यज्ञशाला में कूद पड़ी। उनका शरीर धक धक करके जलने लगा। सारे कनखल क्षेत्र में हाहाकार मच गया। भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख खीर।
यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनि। श्री रामचंद्र भगवान की। सती मैया का शरीर यज्ञशाला में धू धू करके जलने लगा। जो बाबा शिव जी के गण आए वह भी सती मैया को बचाने के लिए अपना प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सती मैया को बचा न सके। धरती पलटने लगी। भृगु महाराज प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा किए। अगर यज्ञ की रक्षा नहीं की जाएगी इस समय धरा पूरी खत्म हो जाएगी। बोले भृगु महाराज की। अब दोनों गण तुरंत शिव जी को संदेश दिए। बाबा सती मैया ने तो अपने शरीर को त्याग दिया मकशाला में कूदकर। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। शिव जी ने अपने एक गण जिनका नाम वीरभद्र है, जब सुना कि सती मैया का शरीर उनके घर में ही जल गया तो वीरभद्र को भेजा और शिव जी ने आदेश दिया, जहां तक दक्ष महाराज का राज्य है धरती को पलट दो। वीरभद्र जी आए, धरती पलट दिए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। जो वहां देवी देवता आए हुए हैं, जो शिव जी का अपमान सुन रहे थे, सबको वीरभद्र जी ने शिव जी के आशीर्वाद से अनेकानेक प्रकार से जिसको जो फल चाहिए था दिए। भय जग विदित दक्ष गति सोये जैसी कछु शंभु विमुख कह होई। योगा गुरु जी, वही हाल हो गया दक्ष महाराज का। कौन सा हाल? कि जो शिव जी के विमुख होने पर जिसका जो हाल होना चाहिए वही हाल आज दक्ष महाराज को प्राप्त हो रहा है। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। बाबा तुलसीदास जी इस कथा को लिखते हुए कह रहे हैं, यह सती मैया और शिव जी का जो दिव्य चरित्र है, जो कनखल का इतिहास है, हरिद्वार का इतिहास है, संपूर्ण जगत जानता है। श्री शिव पुराण में इसका विस्तार में कथा लिखी हुई है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं इसका वर्णन संक्षेप में कर रहा हूं। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। अब सती मैया का शरीर जल रहा है पांडे साहब। अब वरदान मांग रही, किससे? शिव जी से नहीं, परमात्मा श्री राम जी को याद कर रही। सती मरत हरि सन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाए जनमी पार्वती तनु पाई। बोले पार्वती मैया की जय। सती मैया यज्ञशाला में अपने शरीर को त्याग रही हैं। उस समय श्री जानकी जी अग्नि में वास कर रही हैं, इसलिए उनका शरीर जल रहा है। जलते हुए शरीर को सती मैया सीता जानकी जी को याद कर रही हैं कि हे जानकी जी, मैंने आपका अपमान किया, आपका शरीर मैंने धारण किया, इसलिए अग्नि में आपका वास है, आप मुझे क्षमा करें। और फिर भगवान राम जी को याद कर रही हैं कि हे राम जी, आप मुझे वरदान दे दो। राम जी करें क्या चाहिए आपको देवी? तो सती मैया कह रही हैं कि मेरा जब जब जन्म हो मुझे पति स्वरूप में शिव जी ही प्राप्त हो। ऐसा क्यों? इस जन्म में तो आपने शिव जी की एक बात भी नहीं मानी। तो सती मैया करें इसीलिए मैं बारंबार शिव जी की अर्धांगिनी, शिव जी की दासी बनकर आना चाहती हूँ कि मैंने इस शरीर से जो शिव जी का अपमान किया, कभी उनकी बात नहीं मानी। मैं दोबारा से जन्म लेकर उनके हर बात को मानूंगी, उनके चरण कमल की सेवा करूंगी, उनके पीछे पीछे चलूंगी। अब मैं शिव जी के पूर्ण रहस्य को जान गई हूँ। शिव जी कौन है मैं पहचान नहीं पाई थी, अब मैं जान गई। तो हे राम जी, मेरे ऊपर आप कृपा करें
और बार बार शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर तक जब भी यह शरीर मिले शिव जी के चरणों की दासी बनो। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, ऐसा हो। तेहि कारण हिमगिर गृह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाई। बोले पार्वती मैया की जय। तेहि कारण, इसी कारण से, क्योंकि परमात्मा राम जी ने आशीर्वाद दिया है कि आपको शिव जी ही प्राप्त होंगे। और जब सती मैया, पार्वती मैया तपस्या कर रही हैं, शिव जी विवाह नहीं करते हैं, कामदेव को बाबा ने भस्म कर दिया, तो राम जी के कहने पर ही शिव जी ने विवाह किया है, क्योंकि राम जी ने वरदान दिया हुआ है कि आपको शिव जी मिलेंगे। तभी शिव जी गए कैलाश पर्वत पर, परमात्मा राम जी गए शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर। वहाँ पार्वती मैया तपस्या कर रही हैं, शिव जी ने ब्रह्मा जी को मना कर दिया, देवी देवताओं को मना कर दिया, कामदेव गए, काम को भस्म कर दिया बाबा ने। अब कैसे होगा विवाह? तो परमात्मा राम जी गए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आशीर्वाद दिए जीएसटी भैया। अब बोले बिनती मोरी सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हूँ, तो जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे देव। तो यह कथा यह संकेत करती है कि श्रेष्ठ लोग जो हमें कह दें, हमें उसको सिर पर धारण करके करना चाहिए, बाकी जिम्मेदारी उनकी है, अपना दिमाग न लगाएं। अब इसी को हम लोग पूर्ण करके पार्वती मैया प्रकट हो गई हैं, आज कथा को पूर्ण करेंगे। बाबा भरद्वाज जी को सुनाते हुए कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं। जब ते उमा, जैसे भैया, जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए, जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से शैल कुमारी पार्वती मैया हिमाचल प्रदेश में प्रकट हो गई हैं, रिद्धि सिद्धि सब आकर हिमाचल प्रदेश में डेरा डाल दिए, और अनेकानेक ऋषि महात्मा भी ध्यान लगाए जान गए जगत जननी हिमाचल प्रदेश में प्रकट हुई हैं। तो संत महात्मा भी हिमाचल प्रदेश चल पड़े कि जगत जननी के दर्शन करेंगे। हिमाचल जी ने सिद्ध मुनि साधु महात्माओं के लिए भी अनेकानेक जहां तहां आश्रम बना दिए, और हिमाचल प्रदेश में आनंद ही आनंद हो रहा है। जब से शैल कुमारी पार्वती मैया प्रकट हुई हैं, हम लोगों के घर में कई बार ऐसी कन्याएं आती हैं, उनके आते घर में मंगल ही मंगल होता है। जिस घर में जाती हैं, जिस घर में उनके चरण पड़ते हैं, वह बिटिया, वह देवी अपनी सुख सुविधा सब अपने माता पिता सास ससुर से करवा लेती है। तो उसी प्रकार से जगत जननी पार्वती मैया भी हिमाचल प्रदेश में पहुंची हैं, और हिमाचल प्रदेश पूरा धन धान्य से, रिद्धि सिद्धि से, अणमादिक सिद्धियों से भर गया है। साधु महात्मा हिमाचल प्रदेश में आकर डेरा डाल दिए हैं, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नवना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री शिव शंकर भगवान की जय। इसके आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव।